In this video, we will do all the MCQ which can come in your exam of chapter 3rd poverty as challenge of your economic textbook. तो first question is the most difficult challenge faced by India. इंडिया में सबसे डिफिकल्ट चैलेंज क्या फेस किया जाता है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पॉवर्टी। ये मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज फेस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज हमारे इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक इकोनॉमिक सर्वे जो 2013 और 2014 में हुआ था उसके मुताबिक इंडिया में कितने लोग गरीब हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन आते हैं, गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, आपके एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में लिखा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन इज किसने ऐसा कहा था कि अगर हमारी इंडिया तब ट्रूली इंडिपेंडेंट होगी जब उसके गरीब लोगों को भी जब उसके गरीब लोग भी अच्छे से रह पाएंगे और फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग हो पाएंगे। तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। आप इसको पेज नंबर 31 में देख सकते हैं, जो लास्ट पैराग्राफ है, पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट के ऊपर ये लिखा हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी इन इंडिया? कौन सा इनमें से फैक्टर है जो इंडिया में गरीबी का कारण बनता है? इलिटरेसी, साइज ऑफ फैमिली, अनएम्प्लॉयमेंट, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव इसलिए होगा क्योंकि हमने दो केसेस पढ़े थे, एक अर्बन और एक पुअर केस, रामसरन और लाखा सिंह। इन दोनों में एक चीज कॉमन थी कि दोनों गरीब थे, दोनों पढ़े लिखे नहीं थे, दोनों अनएम्प्लॉयमेंट थे, दोनों डेली वे काम करते थे, दोनों की फैमिली साइज बड़ी थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। Poverty is seen by social scientists. Which of the following can be both cause as well as consequence of poverty? इनमें से कौन सा पॉवर्टी का कॉज है और कॉन्सिक्वेंस है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सोशल एक्सक्लूजन। ये आपके एनसीईआरटी में भी है, सोशल एक्सक्लूजन में आप इसके चेक भी कर सकते हैं। इसमें इसके बाद ये क्वेश्चन पॉवर्टी लाइन का एक क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग डज नॉट पार्ट ऑफ सोशल इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी? इनमें से सोशल इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी का कौन से फैक्टर पार्ट नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोअर लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शन। उसके बाद वाला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज्ड टू मेजर पॉवर्टी? इनमें से कौन सा मेथड पॉवर्टी को मेजर करने का काम आता है? इनकम और कंजप्शन लेवल। इसका करेक्ट आंसर होगा इनकम एंड कंजप्शन लेवल। ये पॉवर्टी को मेजर करने का काम आता है। अगर आपकी इनकम लेट्स सपोज 1000 रुपीज है और उतने में अगर आपका कंजप्शन पूरा हो पा रहा है, आपकी बेसिक नीड जरूरत पूरी हो पा रही है, बेसिक नीड पूरी हो पा रही है, तो इसका मतलब आप बिलो द पॉवर्टी लाइन में नहीं आते हैं, आप गरीब नहीं है। और वहीं अगर आपके 1000 रुपये है सैलरी, आपका कंजप्शन नहीं हो पा रहा है, तो इनकम ये हो गया, कंजप्शन लेवल इससे ज्यादा हो रहा है 100 रुपए से, तो आप गरीबी की रेखा के नीचे आते हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन आते हैं। तो इसको सही तरीका है पॉवर्टी को नापने का इनकम उस पर्सन की और उसका कंजप्शन लेवल कितना है उस रुपए में। ये उसका आंसर, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनकम और कंजप्शन लेवल। Poverty line in India is defined on the basis of poverty line of इंडिया में पॉवर्टी लाइन किसके बेसिस पे डिफाइन किया जाता है? तो इंडिया में पॉवर्टी लाइन किसके बेसिस पे डिफाइन किया जाता है? इंडिया में पॉवर्टी लाइन मिनिमम लेवल ऑफ इनकम पे डिफाइन किया जाता है। ये आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 32 के फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा होगा, मिनिमम लेवल ऑफ उसमें किया जाता है। अब अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरीज रिक्वायर्ड पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरिया? शहर में रहने वाले लोगों को कितनी कैलोरीज पर डे रिक्वायर होती है? तो शहर में रहने वाले को 2100 कैलोरीज रिक्वायर होती है पर डे, वही गांव में रहने वालों को 2400 कैलोरीज रिक्वायर होती है पर डे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शहर गांव के लोग ज्यादा काम करते हैं, फार्मिंग वगैरह, इसलिए उनको ज्यादा कैलोरी रिक्वायर होती है, और शहर के लोग थोड़ा कम काम करते हैं, वो लोग को थोड़ा कम काम रहता है, इसलिए उनको कम कैलोरीज रिक्वायर होती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अर्बन एरिया का 2100, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कंडक्ट्स द periodically sample survey for estimating the poverty in India? इंडिया में कौन कंडक्ट करता है, कौन
कंडक्ट करता है पॉवर्टी लाइन? कौन सर्वे करता है पॉवर्टी लाइन देखने की कितने, सॉरी आई मीन टू से सॉरी, इंडिया में कौन कंडक्ट करता है सर्वे की इंडिया की पॉवर्टी कितनी है? तो इसको कंडक्ट करता है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये हर 5 साल में कंडक्ट करता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी, ये हर 5 साल में कंडक्ट करता है इंडिया के पॉवर्टी देखने के लिए कि इंडिया की पॉवर्टी लाइन कितनी बढ़ी है कितनी डिक्रीज हुई है। इसके बाद वाला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया? इनमें से कौन सा इंडिया के पॉवर्टी का इंडिकेटर है? इनकम लेवल, इलेक्ट्रिसिटी लेवल, अनएम्प्लॉयमेंट सॉरी एम्प्लॉयमेंट लेवल, लेवल ऑफ हेल्थ। तो इसका आंसर होगा इनकम लेवल। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द पॉवर्टी हैज डिक्लाइंड इन इंडिया फ्रॉम 1993 टू 1994, लेवल ऑफ 45% टू 2011 to 2012। देखिए 1993 में हमारे इंडिया की पॉवर्टी 1993 से लेके 1993 से लेके 1994 तक हमारे इंडिया की पॉवर्टी 45% डिक्रीज हुई थी। अब वेयर एस उसमें हमें क्या बताना है कि 2011 से लेके 2012 तक हमारे इंडिया की पॉवर्टी कितने परसेंट डिक्रीज हुई थी? तो हमारे 2011 से लेके 2012 तक हमारे इंडिया की पॉवर्टी 22% डिक्रीज हुई थी। एक आपके एनसीईआरटी में टेबल भी, आप उस टेबल को देख लीजिएगा, उसमें से एमसीक्यू आपके क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैटेगरी ऑफ द पुअर आर एट डबल डिसएडवांटेज पोजीशन? इसमें पूछा गया है कि कौन से कैटेगरी को ऐसी कौन सी कैटेगरी है जिसे डबल डिसएडवांटेज मिलता है? ऐसी कौन सी गरीब कैटेगरी है जिसे डबल डिसएडवांटेज मिलता है? तो ऐसी गरीब है सोशल कास्ट एंड, इसका वैसे अगर मोस्ट पूछा जाता तो आप सोशल एससी एसटी लिखते, एससी एसटी लिखते, लेकिन इसमें मोस्ट नहीं पूछा गया है। तो आप इसका आंसर बी कर सकते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, लैंडलेस, कैजुअल वेज, लेबर, हाउस होल्ड। इसका ये सारे इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर वैसे पूछे जाता तो आप इसका ऑप्शन करते, मोस्ट होता तो शेड्यूल ट्राइब करते। शेड्यूल ट्राइब के 43% है पॉवर्टी अपने इंडिया में, मतलब हर हर 100 में से 43 लोग शेड्यूल ट्राइब के गरीब है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटर स्टेट पार्टी से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन केरला बिकॉज फोकसिंग मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, लैंड रिफॉर्म मेजर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ लाइन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। केरला में इतनी जल्दी पॉवर्टी क्यों घटी, या फिर केरला में इतना कम पॉवर्टी आजकल क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि केरला की गवर्नमेंट ने वुमन एजुकेशन पे ज्यादा फोकस किया था, इसलिए केरला के पॉवर्टी में इतना डिक्रीज हुआ, डिक्लाइन आया है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज स्टेट विच हैज फोकस्ड ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे काम किया है वो पॉवर्टी घटाने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी। वही सेम क्वेश्चन केरला ने किया था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 35 पे लिखा हुआ है, सबके बारे में लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, इन सब के बारे में लिखा हुआ है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है Which one of the following state still faces serious problem of poverty? कौन सा स्टेट अभी भी पॉवर्टी झेल रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, देखिए अभी भी कुछ जो स्टेट झेल रहा है वो उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, बिहार है और उत्तर प्रदेश है। ये इनमें से कुछ स्टेट अभी भी झेल रहे हैं। सॉरी मैंने ये स्टेट अभी झेल रहे हैं पॉवर्टी। इसमें पूछा गया कि कौन सा नहीं झेल रहा है। तो अभी तो देखिए उड़ीसा, आसाम, बिहार ये तीन में अभी थोड़ी थोड़ी पॉवर्टी है, लेकिन केरला की पॉवर्टी ना के बराबर है, बहुत ही कम हो चुकी है केरला की पॉवर्टी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज लार्जेस्ट पॉपुलेशन बिलो 190 1.90 1.90 डॉलर a day according of वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक वर्ल्ड बैंक के मुताबिक वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2011 के मुताबिक ऐसे कौन सी कंट्री है जिसका पॉपुलेशन ज्यादा है और इसके डेली का 1.9 डॉलर पीपल का रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन ए बांग्लादेश है, ऑप्शन बी श्रीलंका है, ऑप्शन डी नाइजीरिया है और ऑप्शन सी नाइजीरिया है, ऑप्शन डी इंडिया है। इसका आंसर आप लोग को क्या लगता है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो से ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो से तो वर्ल्ड बैंक ने जिस कंट्री के बारे में बताया था जिसका 1 पॉइंट डॉलर ये होना चाहिए, तो वो कंट्री क्या होगी? नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉवर्टी हैज डिक्लाइंड एट अ वेरी शार्प रेट इन किसमें पॉवर्टी बहुत जल्दी डिक्लाइन हुई थी? वो चाइना में हुई थी पॉवर्टी सबसे जल्दी डिक्लाइन। व्हाट वाज द परसेंट ऑफ पॉवर्टी इन सब सहारन अफ्रीका? सब सहारन अफ्रीका में पॉवर्टी के परसेंटेज कितने थे 2013 के रिपोर्ट के मुताबिक? तो इसका था 2000 इसका पहले 54% था पॉवर्टी, 54 से इसका डिक्रीज होकर 41% हो गया। 1990 में इसका 54 था और 2013 में इसका 41% हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 41% इन 2013। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज हायर पॉवर्टी रेशियो देन इंडिया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इंडिया से ज्यादा पॉवर्टी तो पाकिस्तान में ही होगी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पाकिस्तान। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉजेस ऑफ पॉवर्टी क्या होगी? तो कॉजेस ऑफ पॉवर्टी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड करेक्ट है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर रिसोर्सेज करेक्ट है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ मतलब पैसा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनरेगा स्टैंड फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इस एक्ट के ये मनरेगा का फुल फॉर्म है
महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस एक्ट के मुताबिक गवर्नमेंट हमें 100 डे ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है रूरल एरिया में, जिससे हम अपना लाइवलीहुड सिक्योर कर सकें। इस एक्ट का यही एम है कि 100 डे वेज एम्प्लॉयमेंट सब हाउस होल्ड को लोगों को मिले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पास? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब पास हुआ था? इसके बाद वाल नेशनल रूरल गारंटी एक्ट व्हेन वाज नेशनल रूरल गारंटी एक्ट वाज पास्ड? तो नेशनल रूरल गारंटी एक्ट कब पास हुआ था? 2000 में, 2003 में, या 2005 में, या 2004 में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 2005 में। देखिए, नेशनल रूरल गारंटी एक्ट आ जाए या महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट आ जाए, दोनों सेम ही है, तो इसका आंसर होगा 2005। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following anti-poverty program provided 100 day of assured employment to rural people? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट 2005। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी डेज मनरेगा प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट? वही सारे सेम क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा 100 डे। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है the more pressing challenge of poverty is providing health and education, job security, better infrastructure, and both A and B. The most pressing challenge of poverty is providing. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। थैंक यू।